ओके जी। आज का टॉपिक है पीएच स्केल बच्चे। पीएच स्केल ओवरऑल तो आपको पता है कि 0 से लेकर 14 तक होता है। अगर पीएच की किसी भी सॉल्यूशन की पीएच की वैल्यू 7 से कम हो तो एसिड होता है, 7 से अबव हो तो बेस होता है, और अगर 7 हो जाए तो वो न्यूट्रल होता है। अच्छा लेकिन हमने जो मेन टॉपिक इसमें पढ़ना है बच्चे, वो ये है कि ये पीएच स्केल की बेसिस क्या हैं और ये कैसे डिफाइन किया जाता है, कौन सा केमिकल एसिडिक है, कौन सा केमिकल बेसिक है। ठीक है। तो अब इसमें कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल ये केमिकल है जैसे वाटर। दुनिया के किसी भी केमिकल को आयोनाइज करना हो ना तो उसे वाटर में ऐड किया जाता है। लेकिन वाटर एक ऐसा केमिकल है जिसके अंदर ये खूबी है कि वो सेल्फ आयोनाइज होता है। सेल्फ आयोनाइज या ऑटो यानी खुद ब खुद आइंस में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये एक इक्वेशन है वाटर की। अब इसमें अगर इसका केसी निकालना हो तो केसी होता है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट इसमें एच पॉजिटिव इंटू ओ एच नेगेटिव ओवर H2O कौन है, रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन आ गया। अगर वाटर जो इधर डिवाइड हो रहा है केसी की तरफ चला जाए तो वहां हो जाएगा बच्चे मल्टीप्लाई। तो ये हो गया केसी इंटू वाटर इक्वल टू एच पॉजिटिव इंटू ओ एच नेगेटिव कंसेंट। अब यहां एक बात समझने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मेरे पास पानी की अमाउंट ऑलमोस्ट 1 लीटर हो, पानी हो अगर मेरे पास 1 लीटर, 1 लीटर पानी ऑलमोस्ट 1000 ग्राम यानी 1 किलो के इक्वल बनता है। और 1000 ग्राम जो होता है, अगर इसको मोल्स में कन्वर्ट करें तो मैस ओवर मोलर मैस, पानी का मोलर मैस 18, तो ये बनता है 55.5 मोल्स। अब इसमें से अगर आपके पास रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 लीटर पानी हो जो कि 55.5 मोल्स पानी के बराबर बनता है, इसमें से सिर्फ 1 × 10⁻⁷ ऑफ वाटर आयोनाइज होते हैं, जो कि बहुत ही कम वैल्यू है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल वैल्यू। 1 × 10 मोल्स वाटर खुद ब खुद आयोनाइज हो जाते हैं। ये बहुत ही कम वैल्यू, अगर आप इसे नॉर्मल नोटेशन में करोगे तो ये हो जाएगी 0.00456 इतने मोल्स। ओके। तो बहुत ही कम वैल्यू जो है पानी की वो खुद ब खुद आयोनाइज होती है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब बात यह है कि अगर पानी की मैंने जो आयोनाइजेशन बताई है इसमें एक ट्रिक ये है कि जो वाटर होता है इसमें दो किस्म के आयंस बनते हैं। एक बनता है एच पॉजिटिव, एक बनता है ओ एच नेगेटिव। अब यहां जो लॉजिक है, अगर आपके पास 3 मोल्स वाटर हो तो 3 H पॉजिटिव बनेंगे, 3 OH नेगेटिव बनेंगे। और अगर आपके पास वन की ये एच पॉजिटिव की अमाउंट बनती है 1 × 10⁻⁻⁷, और ओ एच नेगेटिव भी इतने आयंस मौजूद होते हैं इन 1 लीटर ऑफ वाटर, तो ये बन जाता है 1 × 10⁻⁻14 एट 25 सेल्सियस। ठीक है, जो इसने यहां पे डायरेक्ट वैल्यू आपको बताई हुई है। अब एक और चीज ये है कि जो केसी इंटू वाटर होता है बेटा, केसी इंटू वाटर, इसको आप के डब्ल्यू भी कह सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि के डब्ल्यू जो है वो इक्वल है एच पॉजिटिव इंटू ओ एच नेगेटिव के, जिसकी वैल्यू बनती है 1 × 10⁻⁻14 एट रूम टेम्परेचर 25 सेल्सियस। तो ये आ गया आपके पास के डब्ल्यू का वैल्यू। अब फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब क्या है। अब एक सवाल आता है कि पानी न्यूट्रल क्यों होता है, वाई वाटर इज न्यूट्रल। क्योंकि पानी के अंदर एच पॉजिटिव आइन और ओ एच नेगेटिव आइन की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल है। इस वजह से वाटर न्यूट्रल है और उसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। ठीक है बात बेटा, कोई क्वेश्चन यहां तक यस बेटा, सर। क्लियर है? अच्छा। नो सर। यस। ओके ओके। ओके, अगर आपका एच पॉजिटिव की अमाउंट ज्यादा हो जाए बेटा ओ एच नेगेटिव कंसंट्रेशन की अमाउंट से, तो उसे एसिड कहते हैं। और अगर ओ एच नेगेटिव की अमाउंट ज्यादा हो जाए एच पॉजिटिव से तो उसको बेस कहते हैं। ठीक है,
यहां तक एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहां से एक आप इसकी डिस्क्रिप्शन देख लें कि एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव की तादाद बराबर होती है न्यूट्रल सॉल्यूशन में। वो मैंने आपको बता दी, वो कितनी होती है, दोनों की तादाद रूम टेम्परेचर पे 1 × 10⁻⁷ मोल होती है। अगर हम इसका स्क्वायर ले लें, दोनों चीजें इक्वल हैं, इसका स्क्वायर ले लें, ये टोटल वैल्यू हो जाती है 1 × 10। अगर इसको स्क्वायर को अंडर रूट खत्म करें तो ये वापस उसने वही बताई है कि एच पॉजिटिव की अमाउंट जो है वो 1 × 10⁻⁷ होती है। अब एक क्वेश्चन एक और छोटा सा होता है कि ये हम किसी भी उसकी पीएच निकालने के लिए हम नेगेटिव लॉग क्यों यूज करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि आपको अभी बताया 1 × 10⁻⁷ एक बहुत ही छोटी वैल्यू है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, ठीक है। अब इस स्मॉल वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हम नेगेटिव लॉगरिथम का यूज करते हैं, ठीक है, नेगेटिव एक्सपोनेंट। ये इस वजह से पीएच इक्वल टू हाइड्रोजन आयन की अमाउंट को नॉर्मल नोटेशन में लिखने के लिए माइनस लॉगरिथम का यूज किया जाता है। उसकी वजह क्या होती है, अब ये क्वेश्चन दोबारा पूछा जाए तो आप उसका आंसर देंगे, क्योंकि वो बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन ओ एच नेगेटिव आयन की, के इसको नॉर्मली समझने के लिए, इजी वर्ड्स में इसे कन्वर्ट करने के लिए नेगेटिव लॉगरिथम का यूज किया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यहां से बनता है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन टॉपिक क्लियर हो गया। अब किसी की भी पीएच यस फाइंड सर। करनी। जी बेटा। सर क्लियर है, वही बता रहा था आपको। ओके ओके। पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव। अब सपोज अगर एच पॉजिटिव की क्वांटिटी आपके पास 1 × 10⁻⁷ हो, तो अब उसकी पीएच कितनी होगी। अब लॉगरिथम का रूल्स है, जो पावर्स हैं वो शुरू में आ जाती हैं, और ये हो जाएगा log 10, माइनस माइनस +7, log 10 की वैल्यू होती 1, तो पीएच की वैल्यू 7। अगर किसी भी सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की तादाद 1 × 10⁻⁷ हो, आप उसको इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो आपके पास जो पीएच आती है उसकी वैल्यू आती है 7। ओके, ये उसने यहां कैलकुलेट की। सिमिलरली आप पीओएच भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीएच और पीओएच इन दोनों को जमा करें तो आंसर आता है 14। पीएच और पीओएच की रीडिंग, फॉर एग्जांपल अगर ये देखें, अगर पीएच वैल्यू किसी सॉल्यूशन की 3 है तो पीओएच 11 होगी उसी सॉल्यूशन की, तो 3 + 11 14। अगर किसी भी सॉल्यूशन की पीएच 9 है तो पीओएच 5 होगी, टोटल आंसर 14 हो जाएगा। ओके, अब आप देखें, ये आपको भी पता चल गया कि जो न्यूट्रल है, जो न्यूट्रल है मेरा बेटा, उसकी पीएच 7 है, उसमें हाइड्रोजन आयन और ओ एच नेगेटिव आयन 7 × 10⁻⁷ होते हैं। और अगर आप यूं देखें 1 × 10⁻⁻9 एच पॉजिटिव हों, पहला अगली बात, H3O पॉजिटिव या एच पॉजिटिव ये एक ही बात होती है, ठीक है। तो अगर ये 10⁻⁻10 है तो ये 10⁻⁻4 है, टोटल फिर 14 हो जाएगा। तो ये एक टेबल है जो उसका कन्वर्जन शो कर रहा था। ओके, अब आपका जो कंक्लूजन है मेरा बेटा वो क्या बनता है। न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच हमेशा 7 होती है, एसिडिक की जो पीएच है वो <7 है, बेसिक की जो पीएच है वो >7 है। पीएच और पीओएच को जमा करें तो 14 आना चाहिए, और वैसे भी उसकी रेंज 0 से 14 के दरमियान ही होती है। पीएच का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, पहले तो ये पीएच वैल्यू हमें बताती है कि कौन सा सॉल्यूशन मेरा बेटा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। दूसरा, ये मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल होता है, माइक्रोबियल स्टडीज में इस्तेमाल होता है, और उसके अलावा बहुत सारे बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं जिनमें ये बेतहाशा पीएच का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा बेटा इंडिकेटर्स। इंडिकेटर ऐसा है जैसे गाड़ी के ऊपर ना इंडिकेटर्स लगे होते हैं कि आप चल रहे हैं, आप इस साइड का इंडिकेटर इशारा देंगे तो यानी आपने उधर को, तो इंडिकेटर का मतलब होता है इशारा। अच्छा, अब जब हम कोई रिएक्शन करा रहे होते हैं तो उसके अंदर हमें पता नहीं चलता कि इसकी पीएच चेंज हो गई है या नहीं हुई, तो उसके लिए हम उसमें कुछ केमिकल के ड्रॉप्स डाल देते हैं, ठीक है, कुछ केमिकल के ड्रॉप्स डाल देते हैं। वो केमिकल क्या करता है,
जब उसका पीएच चेंज होता है तो वो केमिकल अपना कलर चेंज करता है। ऐसे केमिकल जो पीएच चेंज होने पे सॉल्यूशन की अपना कलर चेंज करें, उनको ही केमिकल इंडिकेटर्स कहा जाता है, वही इंडिकेटर के तौर पे यूज होते हैं। मैं दोबारा बताता हूं। आपके सामने कोई केमिकल हो, कोई लिक्विड हो, और आप एक रिएक्शन करा रहे हैं, और आप ये जानना चाहते हैं कि जब इसका पीएच चेंज हो तो मुझे पता चल जाए, तो हम क्या करेंगे, उस केमिकल के अंदर आप इंडिकेटर डाल देंगे। जब उसका पीएच चेंज हो जाएगा, वो एसिडिक से बेसिक होगा या बेसिक से एसिडिक होगा, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, और कलर चेंज होगा तो पता चल जाएगा इसका पीएच चेंज हुआ है। ऐसे केमिकल्स को इंडिकेटर कहते हैं। सबसे आसान इंडिकेटर कौन है? वो है लिटमस पेपर फॉर एग्जांपल। वो केमिकल इंडिकेटर तो नहीं है, लेकिन वो हमारा एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है। और यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसे है कि अगर आप किसी सॉल्यूशन में लेट्स सपोज ब्लू लिटमस पेपर को डिप करते हैं और वो ब्लू से रेड हो जाता है, तो बेटा वो क्या होगा? सॉल्यूशन कहलाएगा एसिडिक। और अगर आप रेड लिटमस पेपर को किसी सॉल्यूशन में डिप करते हैं और वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो फिर बेसिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है। अब इसमें जो चीजें याद करनी है, वन ऑफ द कॉमन एग्जांपल जो केमिकल इंडिकेटर की है वो है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन एक केमिकल है जो 9 pH पे अपना कलर चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास मेरा बेटा दो सॉल्यूशंस हैं, अगर मेरे पास दो सॉल्यूशंस हैं, एक की पीएच है 5, एक की पीएच है 11, मैंने दोनों के अंदर फिनोफ्थलीन को ऐड किया, मैंने दोनों के अंदर फिनोफ्थलीन के कतरे डाले हैं थोड़े से। ओके, दोनों में। अब जहां जिस सॉल्यूशन की पीएच पहले 5 है, जब मैं उसमें फिनोफ्थलीन डालूंगा तो पूरा सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। और जब मैंने 11 पीएच वाले में ऐड किया तो वो पिंक हो जाएगा पूरा सॉल्यूशन। तो इसका मतलब आपको बताना क्या है, पिंक या रेड वॉट एवर। तो जो फिनोफ्थलीन है वो 9 pH पे अपना कलर चेंज करता है। 9 से नीचे वो कलरलेस है, 9 से ऊपर वो रेड या पिंक कलर। ठीक है। इसी तरह आपके पास ये है मिथाइल ऑरेंज। अब मेरा बेटा जो आपको याद रखना है, मिथाइल ऑरेंज ऑलमोस्ट pH 4 से नीचे अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच है तो उसका कलर रेड होगा। pH 4 से ऊपर है तो उसका कलर येलो होगा। लिटमस पेपर एग्जैक्टली 7 पे, 7 से नीचे रेड, 7 से ऊपर ब्लू। फिनोफ्थलीन मेरा बेटा 9 pH से ऊपर रेड, 9 pH से नीचे कलरलेस। क्लियर हो गई बात? कोई क्वेश्चन इसमें से? नो सर, क्लियर है बात। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल, ये अक्सर एमसीक्यूज में आता भी है। अच्छा, अब पीएच किसी भी सॉल्यूशन की मैयर कैसे करते हैं? पहला तरीका यूनिवर्सल इंडिकेटर। आपने क्या करना है, यूनिवर्सल इंडिकेटर यानी लिटमस पेपर टाइप कोई भी ऐसा, आपने क्या करना है, उसको उसमें डिप करना है। अब उसके ऊपर जो कलर आएगा, आपने उसको कलर चार्ट से कंपेयर करना है। आपने क्या किया मेरा बेटा, आपके पास एक सॉल्यूशन था, आपने उसके ऊपर ऐसे लिटमस पेपर को थोड़ा सा डिप कर लिया। डिप किया तो उसके ऊपर कलर आया, उसका कलर इससे मैच हो रहा है, इसका मतलब है उसका pH 7 है। अगर उसका कलर इससे मैच हो गया, तो हर जो कलर है वो डिफरेंट पीएच वैल्यू को इंडिकेट करता है। आई रिपीट, दोबारा गौर से सुनिएगा। आपके पास एक पीएच पेपर होते हैं, लिटमस यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर होते हैं, पीएच पेपर कहते हैं उसको, लिटमस पेपर। जब आप उसे किसी सॉल्यूशन में डिप करें तो उसके ऊपर कोई ना कोई कलर आ जाता है। आप उस कलर को कलर चार्ट से मैच करेंगे, पीएच कलर चार्ट से। उसका जो भी कलर आएगा, हम उसको उसका पीएच वैल्यू बता देंगे। दूसरा है थ्रू इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? ये एक डिवाइस होती है जो आपको डिजिटल वैल्यू में डायरेक्ट बता देगी, आपको मैचिंग नहीं करनी। इसके आगे ये देखें तो ये एक डिवाइस है जिससे आपको रीडिंग मिलेगी, और ये उसका इलेक्ट्रोड होता है जो ब्लू वाला, दिस इज इलेक्ट्रोड, जिसको आप सॉल्यूशन में डिप करते हैं मेरा बेटा, और इसके ऊपर जो है वो रीडिंग आ जाती है। अगर उसके ऊपर 4 रीडिंग आ गई तो pH 4, 5 रीडिंग आएगी 5, 12 आ गई तो 12। ठीक है। अब दोनों का कंपैरिजन करते हैं, दोनों में जो ज्यादा अच्छा और रिलायबल मेथड कौन सा है, तो वो ये वाला ही है, क्योंकि ये आपको एग्जैक्ट वैल्यूज देता है कलर्स में।
हो सकता है कोई बंदा अब येलो कलर आए, तो येलो के तो ये दो शेड्स हैं, एक बंदा कहेगा नहीं 7 है, दूसरा कहेगा 6 है। ठीक है। अब रेड, हल्का रेड कलर आया है, कोई कहेगा नहीं नहीं ये वाला कलर है, ये भी थोड़ा रेडिश है, 1 वाला भी रेड है। तो ये मैचिंग हो जाती है। 2 और 4 कितने क्लोज हैं, राइट। तो जो पीएच मीटर इंस्ट्रूमेंट होता है उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है मेरा बेटा? पीएच मीटर इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास एक इलेक्ट्रोड होता है जो कि एक डिवाइस से कनेक्ट होता है। हम उस इलेक्ट्रोड को जिस सॉल्यूशन की पीएच फाइंड करनी है उसमें डिप करते हैं। डिवाइस के ऊपर कोई ना कोई जो सुई होती है उस वैल्यू पे चली जाएगी, और इस तरह हमें उसकी पीएच का पता चल जाएगा। ठीक होगी बात मेरा बेटा? कोई ओके क्वेश्चन सर। मेरा बेटा आज के टॉपिक्स में? सर